जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज तो ऐसा लग रहा है कि हम कटरा में किसी होटल की छत पे आ गए और वहीं हमारा व्लॉग बन रहा है, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है। आज मैं थोड़ा सा उठने में भी लेट हो गई थी, तो 7:45 बज चुके हैं। मैं 7 बजे ऊपर आई थी आज वॉक करने। 7:45 बज चुके हैं और अभी मौसम देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार का मौसम हो रहा है। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आज बारिश हो रही थी तेज, तो मैं नीचे आ गई। अब मैं अपनी बाकी की वॉक हॉल में कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर गिरने का डर रहता है। तो अब मेरी वॉक नीचे हॉल में चल रही है। चलिए फिर वही सुबह सुबह चाय की तैयारी। मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। चलिए रल्ली जी को उठाते हैं चाय पीने के लिए। रल्ली जी उठेंगे तभी टफ़ी उठेगी, नहीं तो वो भी जब तक रल्ली जी नहीं उठते वो साथ में बिल्कुल उनके सोई रहती है। चलिए दोनों को उठाते हैं। परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, खाटू वाले हो, खाटू वाले, खाटू वाले हो, खाटू वाले। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कर्मा बाई के बारे में तो सुना ही होगा, जो ठाकुर जी के लिए रोज़ खिचड़ी बनाती थी। वो रोज़ उसको लगता था कि सुबह शाम सब लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, बट रात भर के बाद जब ठाकुर जी सुबह सुबह जल्दी उठते हैं तब तो उन्हें रात भर का भूखा पेट होता है, तो भूख लगती होगी। तो वो सुबह 3 बजे से 4 बजे से खिचड़ी बनाने में लग जाती थी ठाकुर जी के भोग के लिए। और सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाती थी। और ठाकुर जी भी बड़े प्यार से आके कर्मा बाई की खिचड़ी खा के जाते थे। एक दिन एक साधु वहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने कर्मा बाई से बोला कि क्या कर रही हो तुम? तो कर्मा बाई ने बोला कि मैं खिचड़ी बना रही हूँ अपने ठाकुर जी के लिए, कि अभी तक नहाई क्यों नहीं हो और तुम बिना नहाए ठाकुर जी को भोग लगाती हो, तुम तो बहुत बड़ा पाप कर रही हो। तो वो साधु जी ने उसको कर्मा बाई को डांट दिया। अब कर्मा बाई सोचने लगी कि मैं क्या करूं। तो अगले दिन कर्मा बाई 4 बजे से उठी, नहा धो के पूजा पाठ करके सारे काम से निपट के फिर उसने खिचड़ी बनाने की तैयारी शुरू की। अब जब वो खिचड़ी जब तक बना रही थी तब तक ठाकुर जी की आरती और भोग का समय हो गया। अब ठाकुर जी आए और जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने बैठे ही वैसे ही उधर मंदिर में घंटियां बजने लगी आरती की, वहाँ भोग का समय हो गया। तो ठाकुर जी ऐसे ही खिचड़ी छोड़ के भाग गए। तो उनके मुंह पे खिचड़ी लगी हुई थी, तो मंदिर में जाके ऐसे ही बैठ गए। तो सभी भक्तों ने देखा। महापुरोहित जी ने पूछा कि ये आपके मुंह पे खिचड़ी कैसे लगी है? तो ठाकुर जी ने बोला कि अरे किसी एक ब्राह्मण ने कर्मा बाई को बोल दिया, तो कर्मा बाई आज अपने नित्य नियम करने में लग गई। उसको खिचड़ी बनाने में इतनी लेट हो गई, तो मैं अब कर्मा बाई की खिचड़ी नहीं खा पाया, मुझे भूखा ही वहाँ से आना पड़ा। तो ये जब बात सुनी तो वो साधु जी को अपने आप में पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा क्यों बोला कर्मा बाई को, ठाकुर जी को वहाँ से भूखा आना पड़ा। तो साधु जी ने जाके कर्मा बाई को बोला कि तुम जैसे रोज खिचड़ी बनाती हो वैसे ही खिचड़ी बनाओ, क्योंकि ठाकुर तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें कोई नित्य नियम नहीं चाहिए। तो इससे लगता है कि भगवान के प्रति आपका श्रद्धा भाव अगर सच्चा है तो आपका मन पवित्र होना चाहिए, ना कि आपका तन पवित्र होना चाहिए। आप नहाए हैं धोए हैं, हाँ वो सांसारिक नियम है कि आपको नहा धो के पूजा पाठ करना चाहिए, बट अगर आपका मन साफ है तो तन भी साफ है। कर्माबाई का खिचड़ा खाने ठाकुर जी रोज आते थे, क्योंकि कर्माबाई सच्चे मन से और साफ मन से बनाती थी। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मेरी डाइनिंग बिल्कुल क्लीन हो गई है और कवर के साथ मेरी टूटी हुई कुर्सियाँ भी नहीं दिखती हैं। आप लोगों की भी अगर कुर्सियाँ टूटी हुई हों तो आप भी ऐसे कवर मंगवाएं, इससे बिल्कुल डाइनिंग का पता भी नहीं चलता कि ये टूट चुकी है। आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली वीडियो बनाने के लिए मेरा ट्राइपॉड आ गया। अब मैं इसी में मोबाइल को रख के इजीली वीडियो बना पाऊँगी। अभी मुझे मोबाइल के वीडियो बनाने के लिए कुछ कुछ रख के स्टैंड तैयार करना पड़ता था, बट अब मेरा ट्राइपॉड आ गया है, अब मैं इसी से वीडियो बनाऊँगी।
आज कुछ क्लाइंट आ गए थे तो मैं नीचे आई थी थोड़ी देर के लिए, तो मुझे लगा चलो अपने मन की बात आज हम यहीं करते हैं। तो आज हम अपने मन की बात में जिक्र करेंगे शिमला से 150 या 160 किलोमीटर दूर सराहन का। सराहन में माता भीमा काली का मंदिर है जो बहुत सुंदर बना हुआ है, पगोड़ा स्टाइल में बना हुआ है। उसका वास्तुशिल्प जो है वो पगोड़ा शैली में बना हुआ है। और कहा जाता है कि वहाँ पर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों की मूर्तियाँ वहाँ पर कांसे की स्थापित की गई हैं। माता भीमा काली के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे माता सती का दाहिना कान गिरा था, इसलिए माता भीमा काली का जो मंदिर सराहन में है उससे 51 शक्तिपीठों में ही माना जाता है। वो 51 शक्तिपीठों में से एक है। और वो मंदिर बहुमंजिला है, तो उसमें जो सबसे ऊपर की इमारत है उसमें माता रानी का कुंवारी कन्या का रूप है। कुंवारी कन्या के रूप में माता रानी के दर्शन होते हैं। और नीचे जाके उसमें माता रानी की माँ पार्वती के रूप में दर्शन होते हैं, जो भोलेनाथ की पत्नी माता पार्वती है उस रूप में उनके दर्शन होते हैं। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि 1905 में एक बार भूकंप आया था, तो ये मंदिर थोड़ा सा तिरछा झुक गया था। फिर उसके बाद दोबारा कुछ सालों बाद जब भूकंप आया तो ये मंदिर वापस अपने आप सीधा हो गया। और ये मंदिर जो पगोड़ा शैली में बना हुआ है, ये पूरा लकड़ी के ऊपर नक्काशी करके मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर का जो द्वार है वो चांदी का बना हुआ है। और ये सराहन और बुशर के पास में ही है, तो इस मंदिर के चारों तरफ से ऐसा होता है कि ज़्यादातर इस मंदिर के चारों तरफ बर्फ़ रहती है, बर्फ़ से ढका रहता है ये मंदिर। और आसपास के ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ियाँ इतने अच्छे लगते हैं, इतने सुहावने लगते हैं कि वहाँ जाने का मन करता है। शिमला जो भी लोग जाएं वो सराहन और बुशर के ये भीमा काली मंदिर में ज़रूर होके आएँ। और भीमा काली मंदिर के बारे में कहा जाता है कि माता काली पार्वती माता के रूप में यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पर साथ में रघुनाथ मंदिर और भैरवनाथ मंदिर, इनकी भी मूर्तियों की स्थापना की गई है। तो ये अपने आप में इस मंदिर की वास्तुकला जो है वो बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही सुंदर है। मैं आपको वीडियो में साथ में इसके फोटो भी शेयर करूंगी। आप देखिए कि काफ़ी सुंदर मूर्ति जिस भी शिल्पकार ने बनाई है ये मूर्तियाँ, और जो लकड़ी की जो कलाकृति दिखाई है, लकड़ी पे जो काम किया है वो बहुत ही सुंदर है। ऐसा मुझे लगता है पूरे हिमाचल में और कहीं नहीं है ये मंदिर ऐसा। वहीं एक अपना अनूठा देखने को मिलता है सराहन में। तो शिमला जो भी लोग जाते हैं वो ये भीमा काली मंदिर के दर्शन जरूर करके आते हैं और उनका एक शक्तिपीठ के दर्शन वहाँ पे हो जाते हैं। तो आप लोग भी जब भी कभी जाएं हिमाचल में तो भी माता भीमा काली के दर्शन जरूर करके आएं। वहाँ पे माता का दाहिना कान गिरा था तो उसकी पूजा होती है। तो आप लोग को कैसा लगा ये मेरा व्लॉग, ये भी मुझे बताएं कमेंट करके। और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। चलिए आज मैं बना रही हूँ नमकीन दलिया, क्योंकि शाम के टाइम लगता है थोड़ा सा कुछ हल्का खाया जाए, सुबह बहुत हैवी हो जाता है। तो मैं प्याज टमाटर डाल के बनाती हूँ नमकीन दलिया।